हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9 का चैप्टर 1 है और जो कि चैप्टर का नाम है दो बैलों की कथा। ठीक है, तो जो कि हमने इसके 2 पार्ट हम कर लिए थे, अब इसके 3 पार्ट रह रहे हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आपने अगर आप पहली वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप पहले देख लें, ठीक है, फिर उसके बाद इस वीडियो पर आएँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अरे यार, कोई 100 डॉक्टर चला आ रहा है। हाँ, 100 ही है, वहाँ तो सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झाँक रहे हैं। शॉट पूरा हाथी है, उसमें भिड़ना जाने के साथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। किन्हीं की तरह आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत। मोती ने मुंह भाषा में कहा कि बुरे फंसे जाना बचेगी अगर कोई उपाय का सोचो। तो हीरा चिंतित स्वर में कहा कि अपने घमंड को भुला भुला हुआ है। आरजू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। ठीक है, आगे देखते हैं। और भागना कायरता है तो फिर भी यही करो बंदो, ना 9 2 11 हो जाते हैं। 9 2 11 मतलब होता है भाग जाना। और जोगी दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करें। तो मैं आगे से रगेदता हूँ तो तुम पीछे रगेदते हो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। तो मेरी आप झटपट तुम भाग के उसके पेट पे सिंग घुसेड़ देना। जहाँ जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों में से जान हथेलियों पर लेके लपके। सांड भी संगठित शत्रु में लड़ने लगे। तर्जा न था, वह तो एक शत्रु को मल्लयुद्ध करने का आदी था। ज्यों ही हीरा झटपट मोती के पीछे दौड़ गया और सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा और सांड चाहता था कि एक करके दोनों गिरा ले, पर दोनों भी उस्ताद थे। उसे बस अवसर न देते हुए एक सोट झलाकर हीरा के अंत ले देने के लिए चला गया और इसकी मोती बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सोंड क्रोध में आकर पीछे फिर तो हीरा दूसरे से पहलू में सींग चुभा दिया। और आखिर में बेचारा जोखिम होकर भागा और दोनों मित्रों के दूर तक पीछा किया, जहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा और दोनों उसे छोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ से कोई मेन नहीं, इसलिए कुछ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों मित्र विजय के नशे में घूमते हुए चलते जाते हैं। मोती ने अपनी संकेतिक भाषा में कहा कि मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं, पर हीरा तिरस्कार किया। गिरे हुए बेरी पर सींग ना चलाना चाहिए, ये तो ढोंग है। पर बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि सिर ना उठे। अब घर में पहुंचेंगे, बात सोचो। पहले तो कुछ खा ले, फिर सोचो। सामने मटर का खेत था कि मोती उसमें घुस गया और हीरा मना करता रहा, पर उसके एक सुनी। अभी देख, 4 ग्रास खाते हुए भी 2 आदमी लाठियों से लिए दौड़ गए, पर दोनों मित्रों ने घेर घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, लेकिन मोती नीचे नीचे खेत पे था। उसके सूखा कीचड़ में धंसने लगे। ना भाग सका ना पकड़ लिया। हीरा ने तो देखा संगी संकट में है तो लोटा पड़ा, पर फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि जो यहाँ पे सामने मतलब एक मटर का जो कि खेत था, तो उसमें जो कि हीरा उसमें मना कर रहा था मोती को जाने के लिए, पर मोती ये कि जानबूझ के उस पर जाके कूद गया। और ठीक है, पर इन लोग जहाँ रहते तो बहुत लाठियाँ भी दौड़ाई। ठीक है, फिर उन्हें चारों तरफ से ऐसे करके मतलब घेर लिया। फिर घेरने के बाद फिर एक मेढ़ था जिससे मोती खींचे हुए खेत में था, पर उससे तो कीचड़ से धंसने लगे थे। तब मोती गिर गया। तो वहाँ पे देखते नहीं, कार पर पानी जम जाता है तो पैर रखते हैं तो पैर हमारा धंस जाता है। तो वैसे ही मोती के जो कि थे वो धंसने लग गए। फिर उसके बाद क्या कर लिया, फिर उसको ना पकड़ लिया गया। फिर उसके बाद ऐसी संकट में लौटना पड़ा कि फंसेंगे तो दोनों ही फंसेंगे। रखवालों ने भी उसे पकड़ लिया, बाकी वहाँ के मतलब रहने वाले लोग हैं, वो उसने भी पकड़ लिया। वो ऐसा सोच रहा था कि फंसूंगा तो वो भी फंसेगा और मैं भी फंसूंगा। ठीक है, प्रातःकाल में दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। ठीक है, कांजी हाउस मतलब होता है कि जहाँ जानवर की हाजिरी ली जाती है, मतलब देखभाल किया जाता है वो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं 4th पार्ट पर। लिखे, दोनों मित्रों ने जीवन में पहली बार ऐसी साबी पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने में एक तिनका भी ना मिला। समझ में ना आता कि ऐसा स्वामी है। इसमें तो गया फिर भी अच्छा था। ये ध्यान रखना, जूरी काठी का जो साला था उसका नाम गया था। ठीक है, या याद रखना, जो लेके चला गया था। यहाँ के कई
यहाँ पर कई भैंस थी, कई बार बकरियां भी, घोड़े, कई गधे थे, पर किसी भी सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारे दिन दोनों मित्र फाटक और टक्की टक्की लगाए ताकते रहे, कोई भी चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। जब तक दोनों दीवार को नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर इसमें क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन मिला तो हीरा दिल से विद्रोह पर ज्वाला दहक उठी। मोती बोला, अब तो नहीं रह जाता। मतलब कि इतने टाइम से मतलब उन्हें भोजन नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जाको अगर भोजन मिला है तो उन लोगों को तो गुस्सा आ जाएगा। तो यही बोला कि अब मेरे को अब रहा नहीं जाता। फिर मोती ने लटकाया जवाब दिया कि मुझे तो मालूम है कि परिणाम निकल रहे हैं। परिणाम मतलब परिणाम निकल रहे हैं, ठीक है। इतनी जल्दी हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से तो भागने का कोई भी उपाय निकालना ही चाहिए। ठीक है, तब ये लोग उपाय सोच रहे हैं कि कैसे निकले। आओ दीवार पर दौड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसे अब तू अड़कते। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े दीवार कच्ची थी तो हीरा मजबूत था कि वे अपने नुकीले सिंग दबाकर गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी पर एक चिपड़ निकल गया। फिर उसका सहसा बढ़ा लिया। दौड़ 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 कर दीवार पर चोटे की और चोट पर थोड़ी दौड़ी मिट्टी गिराने लगा। पर उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवर की हाजिरी लेने आया। कहा था ना कि जानवर की हाजिरी लेना होता है, लेने आया। फिर यह उद्यम देखकर उसने कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी पर बांध दिया। ठीक है, बहुत डंडे बरसे और रस्सी जो है से बांधे इन लोगों को। फिर उसके बाद मोती पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला फिर। अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का, और कि इस बंधन से पड़ गए। जोर मारता जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए, जाने हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, आगे है कि कुछ अपराह नहीं था तो वो भी मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जान बच जाती। इतने में भाई बंद है, किसी भी देह पर जान नहीं है। 2-4 दिन यही हाल रही है, मर जाएंगे। ठीक है, कि वहाँ के जो मतलब रहने वाले थे ना, वहाँ के जो दीवार थी ना वो कच्ची थी। ठीक है, ये याद रखना। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग, वो जो गाय जो बंधे हुए हैं हीरा और मोती, तो वो लोग तो मर ही जाते। यहाँ ये बात तो है कि अच्छा तो लाल, फिर भी मैं जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा तो थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो यह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर से करने लगा कि मानो कि किसी भी परिंदी धमती लड़ा रहा हो। आखिर कोई 2 घंटे जोर आजमाई के बाद भी दीवार ऊपर लगभग एक हाथ गिर गई और दूनी सकेत दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। ठीक है, अब उन्होंने तो आधी दीवार गिर गई क्योंकि ये दीवार वहाँ की कच्ची थी। ठीक है, मतलब और भी कई तरह के जानवर रहते थे। ठीक है, दीवार पर गिरना था तो कई अधमंग पड़े हुए भी जानवर चके उठे। दोनों तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसों भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यो ज्यो खड़े ही रहे। मतलब कि वहीं के वहीं पे खड़ी रहा। कहा था ना कि आप बहुत सारे जानवर रहते हैं। फिर हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते। गधे ने कहा कि जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, पर हमें तो डर लगता है कि यही पड़े रहेंगे। फिर लिखा है, फिर आधी रात आया। ठीक है, अब 12 बजे, आधी रात टाइम होता है 12 बजे। ठीक है, ये ऊपर जा चुकी थी तो दोनों अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भाग या ना भागे। फिर मोती अपने मित्र से रस्सी तोड़कर लाया लाया हुआ था, तो जब बहा हार गया तो हीरा ने कहा कि तुम जाओ, मुझे यही पड़ा रहने दो, बस शायद कहीं भेंट हो जाए। फिर मोती ने आंखों में भरकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो कि हीरा, तुम इतने दिनों में साथ रहे हो, आज तुम विपित हो उड़े हो तो तुम्हें छोड़कर चला जाऊं। ठीक है, मतलब कि ये लोग जब से ये लोग साथ रहे थे, दोनों दोस्त बने थे, अब ये कह रहा है कि तुम चले जाओ मैं छोड़ दूंगा। तो इतना वो स्वार्थ तो है नहीं कि वो खुद के बारे में सिर्फ सोचे और उसको छोड़ के चला जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है। वो हीरा ने कहा कि बहुत मार पड़ेगी, लोग समझाएंगे कि वह तुम्हारी शरारत है। तब मोती गर्व से बोला, जी अपराध के लिए तो तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझे मर जाना पड़े तो ये चिंता इतना दो ही गया है। 9-10 प्राणियों की जान बच जाएगी, वे तो आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ये कहते हुए भी मोती ने दोनों कंधों से सींगों में मारकर बाड़े बाहर निकले तो और अपने बंधु से पास आकर सो रहा। भोर होते
बोर होती मुंशी चौकीदार अन्य कर्मचारियों की कैसी खलबली मची जो इसके लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। वह मोती के खूब मरम्मत हुई और उसे भी रोटी रस्सी में बांध दिया गया। अब लास्ट है, ये देखते हैं। आइए अब अगला देखते हैं, पांचवा। एक सप्ताह में दोनों मित्र वहाँ पर बंधे पड़े रहे, किसी भी चार का एक गुण तन भी ना डाला। हाँ हाँ, एक बार यानी दिखा जाता है तो यही उनका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उठा तक ना जाता था, टहरियाँ भी निकल आती थी। तो एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी तो दोपहर होते ही वहाँ पर 50-60 आदमी जमा हुए और दोनों मित्रों में निकाले गए। उनकी देखभाल होने लगी और लोग आकर उनकी सूरत देखे और मन फीका और करके चले जाते। और ऐसे मृत बैलों का कौन खरीदार करेगा। बोला, सहसा भी एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें पर लाल थी पर मुद्दा अत्यंत कठोर आया था। दोनों मित्रों ने कुल्हों में उंगली गोदकर मुंशी के बातें में करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन था, वह इन्हें टटोल रहा है, इसके विषय में उन्हें कोई भी संदेह ना हुआ। दोनों एक दूसरे के भीत नेत्रों में देखकर सिर झुका लिया। फिर हीरा ने कहा कि घर नाहक भागे, अब जान बचेगी। मोती ने श्रद्धा से भाव से उत्तर दिया, कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं तो हमारे ऊपर भी दया ही नहीं आती। पर भगवान के लिए तो हमारा मरना बिना ही दोनों बराबर है। चलो अच्छा है, कुछ तो दिन उसके पास रहेंगे। एक बार भगवान उसे लकड़ी के पास हमने बचाया तो क्या बात ना बच पाएगी। फिर आगे ये लिखा हुआ है कि यह आदमी खुशी चला देख लेना तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी का काम आ जाएंगे। फिर नीलालम जाने के बाद दोनों मित्रों ने डरियल के साथ दोनों की बोटी बोटी कोप रखी। बेचारे पाँव पर ना उठ सके। ठीक है, आगे देखते हैं। ना उठ सके पर भाभे पर मारे गिरते पड़ते जानते, क्योंकि ये बात जरा भी चाल धीमी जाने पर जोर से डंडा भी जमाते। ठीक है, राम गाय बैलों पर एक रिबन हरे हरे हार चढ़ता नजर आता था। सभी जानवर प्रसन्न थे, चीखने चपले कोई भी उछलता था, कोई आनंद से बैठा हुआ पागुर था और कितने भी सुखी जीवन था कि इनका कितना भी स्वार्थी है। सब किसी को चिंतित नहीं था कि दो भाइयों अवधि हाथ पड़े कैसे दुखी है। सहसा में दोनों ऐसा मालूम है कि ये परिचित रहा में, हाँ इसी की रास्ते में गया पर उन्हें लिया था। पर खेत की बाग में गांव मिलने लगे, प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। अब तो लोग अपना ही हाथ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आते थे तो कहीं कुआं तो मोती ने कहा कि हमारे घर के बगीचे आ गया। हीरो बोला, भगवान दिया है तो मैं तो अब भागता हूँ, ये दाने देंगे, कल इसके मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थाने पर चलो, वहाँ हम आएंगे, बचाएंगे। तो दोनों उम्मत होकर बछड़ों की भांति कूले कूले करते हुए भी और दौड़े, पर वहाँ पर हमारा थान था। पर दोनों छोड़कर थान आए और खड़े हुए। दड़ियल में भी पीछे पीछे दौड़कर चला आता है। ठीक है, फिर झूरी द्वारा बैठा धूप खा रहा था तो दोनों में देखते दौड़ दौड़ कर उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों में आंखों में आनंद आंसू बहने लगे और एक झूरी का हाथ चाट रहा था कि फिर अड़ियल जाकर बैला की रस्सी पकड़ ली और झूरी पर कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे मवेशियों सिखाने के नीलाम लिए जाते हैं। मैं तो समझा कि चुराए लिए आते हैं, मैं तो चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं तो बेचूंगा चाहे बिकेंगे, किसी मेरे बैल के नीलाम करने का क्या अधिकार है, जाकर थाने रपट दूंगा। अब क्या है, पहले इसको मना कर रहा था कि मेरे पास मत आओ, मैं आप बेच रहा हूँ तुम्हें, जाओ तुम आप खुद ही लेने आए कि नहीं ये मेरे बैल है, इसके लिए रिपोर्ट भी लिखा देंगे। मेरे बैल तो है, इसका मजबूत है, ये तो मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जाकर बोला, जबरदस्ती पकड़ ले, जान लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती सिंह चलाया और दड़ियल पीछे रहता। मोती पीछे किया, दड़ियल भाग, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकला जाने पर बाहर रुका तो वहाँ खड़ा दड़ियल रास्ता देख रहा था। दड़ियल खड़ा हुआ था लाया था तो गालियाँ निकल रहा था तो पत्थर फेंक रहा था तो मोती विजेत सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंसते हंसते थे। उसके बाद
उसके बाद फिर जब अड़ियल आकर आया तो मोती अकड़ा हुआ लौटा तो हीरा ने कहा, मैं डरता तो किसी भी तुमसे गुस्से में आकर मारना बैठो, अगर मुझे तो पड़ता तो मैं बारे में ना छोड़ता, आप तो जाएगा बाहर तो दूर ही मैं खबर लूँगा, देखो मैं कैसे चला जाता है, जो गोली मारने दे मर जाऊँगा पर उसके काम ना आऊँगा, हमारे जान तो कोई नहीं समझता, इसीलिए मैं उसे इतने सीधे जरा दे मैं नांदों पर खाली भूसा चोखा दाना भर दिया गया था। दोनों मित्र खाने झूरी खड़ा दोनों सहला रहा था। तब 20 लड़कों में तमाशा देख रहे थे तो सारे गांव में उजला उजला मालूम होता था। तो इसके बाद एक सेकेंड होता था तब एक सेकेंड मार दूंगा, अगर दूर ही खबर लूँगा कैसे चला जाता दम मार दूंगा उसके काम आऊँगा, हमारी तो कोई भी जान नहीं समझता कोई, इसीलिए सीधे सीधे प्यारे जोड़ नादों में मुसा चौका दान में दिया। तो पर दोनों मित्रों ने खड़े झूरी पर दोनों ही सालदा अपने बीच में लगे तमाशा देख रहे थे। गाँव के सारे उछाल उछाल हो रहे थे, उछल उछल रहे थे रो रहे थे, पर जोर से नादों में खाली भूसा चौका दाना दिया और फिर दोनों मित्र खाने झूरी पर दोनों चला रहा था। ये बीच में लड़के तमाशा देख रहे थे, सारे गाँव में उछल उछल हो रहे थे। इस समय मालकिन आकर दोनों ने माथे पर चूम लिया। अब क्या था, इतने सारे लोग इतने सारे वो करा, ये भिजवा दिया ये कर दिया, लेकिन तब पर भी लोग जानवर अपने मालिक के साथ ही सुखी रहने के लिए चाहते हैं। सोचो, ऐसा ही सब जानवर है। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। याद रखना पॉइंट को रीड करना ज़रूरी है, मेन मेन जो पॉइंट है इसमें रीड करना बहुत ज़रूरी है आपको। और एक बार आप बुक पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि बुक हम पढ़ते हैं अच्छे से तो हमें समझ में आता है, कुछ कुछ ज़रूर आएगा आपको समझ में, ठीक है। वैसे ही समझाने उतना लायक नहीं था, जो जो समझाने के लायक था वो मैंने बता दिए, ठीक है। और इसके जो कि क्वेश्चन आंसर है जो कि मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।